मधुश्रावणी मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित त्यौहार है। सुहागन स्त्रियां इस व्रत के प्रति गहरी आस्था रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत पूजन से वैवाहिक जीवन में स्नेह और सुहाग बना रहता है। सावन कृष्ण पंचमी के दिन से सावन शुक्ल तृतीया तक यानी 14 दिनों तक दिन में बस एक समय भोजन करती है। आमतौर पर कन्याएं इन दिनों में मायके में रहती है और साज श्रृंगार के साथ नियमित शाम में फूल चुनती है और डाला को सजाती है। फिर इस डाले के फूल से अगले दिन विषहर यानी नाग वंश की पूजा करती है और महादेव और माता पार्वती की भी पूजा होती है। सावन शुक्ल तृतीया के दिन इस पर्व का समापन मधुश्रावणी के रूप में होता है। मधुश्रावणी के दिन की रोचक कथा राजा श्रीकर और उनकी बेटी की है, जो आइए सुनते हैं राजा श्रीकर और उनकी बेटी की एक बहुत ही सुंदर मधुश्रावणी व्रत की कथा। राजा श्रीकर के यहाँ कन्या का जन्म हुआ तो राजा ने पंडितों को बुलवाकर उसकी कुंडली देखी। पंडितों ने बताया कि कुंडली में कुछ दोष है, जिससे इन्हें सौतन के तालाब में मिट्टी ढोना पड़ेगा। राजा इस बात से बहुत दुखी हुए और कुछ समय बीतने पर परलोक सिधार गए। इसके बाद राजा श्रीकर के पुत्र चंद्रकर राजा हुए। बहन से स्नेह के कारण वह नहीं चाहते थे कि बहन को सौतन के दबाव में रहना पड़े। चंद्रकर ने एक घने वन में सुरंग बनवा दिया, जिसमें एक दासी के साथ राजकुमारी के रहने की व्यवस्था करवा दी, ताकि किसी पुरुष से इनकी मुलाकात न हो। लेकिन भाग्य का तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुवर्ण नाम के राजा उस वन में आए और शिकार खेलते हुए उस सुरंग के पास आ गए। राजा को प्यास भी खूब लगी थी, इसीलिए वन में पानी की तलाश में थे। अचानक राजा की नज़र चींटियों पर गई, जो मुंह में चावल का दाना लिए कतार में चल रही थी। राजा ने चींटियों का पीछा करना शुरू किया तो एक सुरंग के अंदर पहुंच गया। यहाँ राजकुमारी सी राजा सुवर्ण की मुलाकात हुई और दोनों ने विवाह कर लिया। कुछ समय तक दोनों सुरंग में ही थे। राजा को कुछ दिनों बाद राज्य की याद सताने लगी तो उन्होंने राजकुमारी से जाने की आज्ञा मांगी। राजकुमारी ने कहा कि सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मधुश्रावणी का पर्व होता है। उस दिन नवविवाहित कन्याएं ससुराल से आया हुआ अन्न खाती है और ससुराल से आए हुए वस्त्र ही धारण करती है। इसलिए मधुश्रावणी से पहले इन सब चीज़ को आप भेज दीजिएगा। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और जल्दी ही साथ ले जाने का वादा करते हुए अपनी राजधानी को लौट गए। राजा ने नगर के प्रमुख वस्त्र बनाने वाले को बुलवाया और सुंदर सी चुनरी बनाने का आदेश दिया। यह बात राजा की पहली पत्नी को पता चला तो उसने वस्त्र बनाने वाले को सुवर्ण का लालच देकर चुनरी पर छाती, लात और झोटा हाथ लिखने का आदेश दिया। इसका मतलब यह था कि तुम्हारी सौतन तुम्हारी छाती पर लात मारेगी और बाल पकड़कर खींचेगी। वस्त्र बनाने वाले ने चुनरी को ऐसा लपेट कर दिया कि राजा यह समझ नहीं पाया कि इस पर कुछ लिखा भी है। राजा ने समय आने पर चुनरी को एक कौवे को पहुंचाने के लिए दिया। पौराणिक कथाओं में कौवे को भी संदेशवाहक के रूप में बताया गया है। कौवा वस्त्र लेकर जा रहे थे कि उसकी दृष्टि और भोज पड़ गई, जिसे देखकर कौवा सब कुछ भूल गया और चुनरी को छोड़कर जूठन खाने लग गया। मधुश्रावणी के दिन वस्त्र और अन्न नहीं पहुंचने से राजकुमारी नाराज हो गई। राजकुमारी ने सफ़ेद फूल और सफ़ेद ही चंदन लेकर माता पार्वती की पूजा की और देवी से विनती करते हुए बोली, जिस दिन राजा से उनकी भेंट हो उनकी आवाज़ चले जाए।
दूसरी ओर राजकुमारी के भाई चंद्रकर को जब बहन के विवाह की बात पता चला तो वह नाराज हो गया और बहन को खाने पीने की चीज भेजना बंद करवा दिया। ऐसे में राजकुमारी और उनकी दासी को कई दिनों तक भूखा ही रहना पड़ा। इस बीच एक दिन पता चला कि तालाब खोदने का काम चल रहा था, तो राजकुमारी अपनी दासी के साथ तालाब पर मिट्टी उठाने चली गई ताकि उनका गुजर बसर का धन मिल जाए। संयोग का बात यह है कि उस दिन राजा सुवर्ण भी वहां तालाब पर आए हुए थे, क्योंकि राजा की पहली पत्नी उस तालाब को खुदवा रही थी। राजा ने राजकुमारी को पहचान लिया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। राजा अपने साथ राजकुमारी को लेकर महल चले आए और राजकुमारी को रानी का स्थान दिलाया, लेकिन राजकुमारी अब बोल नहीं सकती थी। राजा को इसका कारण दासी से पता चला तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो चुनरी भेजी थी। राजा ने जब घटना की बात जांच करवाई तो सारी बात सामने आ गई और पता चला कि यह सारी उलझनें कौवे की वजह से हुई है। राजा ने चुनरी भी तलाश करवा ली, जिस पर बड़ी रानी का भेजा संदेशा भी लिखा था। राजा इस बात से बड़ी रानी पर बहुत नाराज हुए और उन्हें मृत्यु दंड दिया। अगले वर्ष जब मधुश्रावणी आई तो राजकुमारी ने लाल फूलों और लाल वस्त्र से माता पार्वती का पूजन किया और आवाज़ लौटने की प्रार्थना की, जिससे राजकुमारी की वाणी लौट आई और इसके बाद राजा सुवर्ण और राजकुमारी वर्षा वैवाहिक जीवन में सुख भोगते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। आइए सुनते हैं एक और बहुत ही सुंदर सी कथा, महादेव और माता पार्वती के विवाह की कथा। प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं, जो 2 पूर्ण और 1 अधूरे शब्द से बना है। कहा जाता है कि प्रेम शब्द ही भी अपूर्ण है, इसीलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिलता। परंतु शिव जी और पार्वती जी की प्रेम कहानी अनेक कष्टों के पश्चात ही पर पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। चाहे इस प्रेम को संपूर्ण होने में युग युगांतर लगे हो, इस प्रीत में पार्वती जी का कठोर तप तो शिव जी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। इन दोनों जितने अद्भुत जीवन साथी आज तक कोई नहीं हुए। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी शिव जी के पास ना स्वयं की धरा है, ना ही स्वयं का आकाश रहा। बस प्रकृति के गोद में बसा कैलाश पर्वत ही उनका निवास स्थान हुआ और दूसरी ओर पार्वती जी हर जन्म में राजकुमारी या बड़े घर की कन्या हुई। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में शिवजी से अधिक किसी की भी चाह कभी नहीं की। शिवजी की सकल सृष्टि के स्वामी, परंतु अज्ञानियों की दृष्टि में एक अघोरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उस दिव्य स्वरूपा देवी ने शिवजी को जो पूर्णता दी, उससे वे देवों के देव महादेव बन गए। पुराणों में वर्णित है कि पार्वती जी ने शिवजी की अर्धांगिनी बनने के लिए 108 बार जन्म लिया। अंतिम 108वीं बार में वे पार्वती जी बनी। पार्वती जी का स्वरूप से पहले उनका जन्म दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में हुआ। तब उस जन्म में उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर शिव संग प्रेम विवाह किया, परंतु उनके पिता प्रजापति की इच्छा रही थी कि सती विष्णु जी का वरण करे, ताकि वे सब प्रकार के वैभवों से युक्त होकर प्रसन्न रहे। पर सती तैयार न हुई, बल्कि उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरा वास्तविक सुख तो महादेव में निहित है। सती रूप में शिव जी की भक्ति और दृढ़ता से उन्हें पति के रूप में पाया। इस बात से दक्ष प्रजापति शिव जी के विरोधी बन गए और अपना सबसे बड़ा शत्रु अपने में जमाता अर्थात शिव जी को मान लिया। शिव जी को तुच्छ दर्शाने के लिए दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया,
जिसमें सभी देवी देवता, यक्ष, किन्नर, साधु, संत, ऋषि, मुनि को बुलाया गया। बस स्वयं की पुत्री और जमाता को छोड़कर इस यज्ञ में जाने हेतु बस स्वयं की पुत्री और जमाता को छोड़कर इस यज्ञ में जाने हेतु पार्वती जी ने शिवजी को समझाया कि आमंत्रित तो परायों को किया जाता है, अपनों को नहीं। और वे वहां बिन बुलाए पहुंची तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ा। उन्हें शिवजी की बात न मानकर गलती हो जाने का भास हुआ, और जब उन्होंने शिवजी की प्रति अपमानजनक शब्द सुने तो वे यज्ञ के अग्नि कुंड में कूद गई। शिवजी को जब पता चला तो उनके गणों ने यज्ञ भंग कर दिया। सती ने पूर्ण जन्म में पुनः शिवजी से मिलने का वचन देकर प्राण त्याग दिए। शिवजी माता सती का मृत शरीर लिए विक्षिप्त से घूमते रहे। तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में सती का तन काट दिया, जो आज भी 51 शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। वर्षों वर्ष शिवजी का वियोग कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया। वे संसार से विरक्त हो गए। इधर सती ने वादा निभाते हुए पर्वतराज हिमवान और रानी मैना के घर पुत्री के रूप में पूर्व जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उन्हें पार्वती नाम मिला। नारद जी ने किशोरी पार्वती जी को जीवन साथी के रूप में शिवजी को पाने के लिए तपस्या का मार्ग बता दिया। तब पार्वती जी ने अपनी सखी को हृदय की बात बताई तो उनकी सखी उन्हें घोर जंगल में लेकर गई, जहां पार्वती जी अन्न जल का परित्याग करके विभिन्न कठोर से कठोर तप शस्त्र वर्षों तक किए। तब शिवजी ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी को समझाने के लिए भेजा। स्वयं भी वटु वेश में समझाने पहुँचे थे, परंतु शिवजी ने भी पार्वती जी दृढ़ के संकल्प के आगे हार स्वीकार कर ली और वे पार्वती जी के संग परिणय सूत्र में बंधने का वचन दे बैठे। इस वचन को शिवजी ने फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि पर पूर्ण किया। शिव और शिवा का महामिलन शिवरात्रि को हुआ, इसीलिए यह दिन महाशिवरात्रि बन गया। कितनी कठिनाइयों को सहन करते हुए महलों की राजकुमारी पार्वती जी पर्वतवासिनी बन गई। पार्वती जी ने एक बार अपने लिए घर की इच्छा भी की, तब शिव जी ने उन्हें लंका बनाकर भी दी थी। तब वस्तु विप्र रावण, जो दक्षिणा में शिवजी को पाने की इच्छा से पूजन करने आया था, पार्वती जी ने सोने की लंका उसे ही भेंट कर दी, परंतु शिवजी को रावण के साथ जाने नहीं दिया। पार्वती जी ने किसी भी जन्म में भोले भंडारी के प्रेम के अतिरिक्त कोई धन वैभव नहीं चाहा, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में शिवजी के साथ सूर्य की किरण, पुष्प में सुगंध तो शरीर के संग प्राण बनकर निभाया। वहीं शिवजी ने भी तो हर जन्म में पार्वती जी की प्रतीक्षा की। शिवजी जो गले में मुंड माला पहनते हैं, वो पार्वती के हर एक जन्म का ही तो प्रतीक है, जिसे वे हृदय से लगाए रखते हैं। वास्तव में पार्वती जी अनेक कठिनाइयों सही तो शिवजी ने भी अथाह वियोग सहा। जिसे सभी कुछ सरलता से प्राप्त हो जाए, उनका जीवन कभी पूजनीय नहीं बनता। अंततः दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। आज के युगों में जहाँ प्रेम के प्रीत के मायने बदल गए हैं, जहाँ प्यार का स्थान अर्थ भोग विलास ने ले लिया है, वहाँ शिव और शिवा का निश्चल निस्वार्थ अडिग प्रेम सभी के लिए प्रेरणादायी है। तभी तो आज भी भक्तगण सदियों सदियों बाद भी इस संपूर्ण हुए प्रेम के दिवस को याद करते हैं और महादेव और माँ पार्वती की संग पूजा करते हैं और माता पार्वती से अपनी सुहाग की लंबी आयु की कामना करती है। बोलिए महादेव संग माता पार्वती की जय हो।